नमस्कार दोस्तों, वह फिर से स्वागत है संसारिक जीवन में। तो हम मनुष्यों के मन में अनेकों संकेत आते हैं। तो कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि हम इंसानों से पाप ना हो। तो आइए, एक स्त्री ने बताया है कि पाप क्या है और पाप कैसा लगता है। दोस्तों, इस बात को ठीक से समझ लिया तो पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो बहुत काम की बात आपसे छूट जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्त्री बताती है कि मनुष्यों के अंदर पाप कैसे उत्पन्न होती है। दोस्तों, ओशो की एक कहानी है। एक बार दो सन्यासी अपनी गुरु के आश्रम जा रहे थे। उसमें से एक सन्यासी नौजवान था और दूसरा सन्यासी वृद्ध अवस्था वाला था। शाम की समय था, रात होने वाली थी। दोनों सन्यासी आपस में बात विचार करके आगे पीछे चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उन्होंने देखा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री खड़ी पड़ी थी। वे स्त्री भी नदी पार करके अपना गांव जाना चाहती थी, परंतु स्त्री ये सोचकर नदी पार नहीं कर पा रही थी कि नदी कहीं गहराई ना हो। नदी तो नदी है, बहते हुए पानी से गहराई पता नहीं चल पा रही थी। स्त्री को भय था, इसलिए नदी पार करना उचित नहीं समझी। इधर ये दोनों सन्यासी नदी के किनारे पहुंचा। इनमें से जो बूढ़ा सन्यासी नौजवान सन्यासी से कुछ आगे चल रहा था। वे सन्यासी स्त्री को देखकर समझ तो गया कि ये स्त्री भी नदी पार करना चाहती है। उस स्त्री ने बूढ़े सन्यासी से कहा, भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी नदी पार करा दे। परंतु बूढ़े सन्यासी ने यह सोचकर डर गया कि वह स्त्री है और ऊपर से जवान है। ऐसे में मैं स्त्री का हाथ कैसे पकड़ूं? बूढ़े सन्यासी ने सोचा, मैं इस झंझट में कैसे पड़ूं? इसलिए अपनी नज़रें झुकाए नदी पार करने के लिए नदी में प्रवेश कर गया। दोस्तों, उधर से पीछे से वह नौजवान सन्यासी आ रहा था। उसने देखा नदी के किनारे जो स्त्री खड़ी है वह नदी पार करना चाह रही है। इधर शाम भी हो चुकी है, अंधेरा होने वाली है। नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री से पूछा, क्या कारण है तुम इस नदी के किनारे खड़ी हो? स्त्री ने कहा, भाई मेरा गांव नदी के उस पार है और नदी के गहराई को मालूम नहीं है, इसलिए नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों, नौजवान सन्यासी ने सोचा, मैं भी उस सन्यासी की तरह नज़रें नीचे झुकाकर चला जाऊं तो ये बेचारी स्त्री नदी के किनारे फंसे रह जाएगी और किसी को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाना ये पाप की बात है। मनुष्य का धर्म है कि विपत्ति में पड़े को मदद करना चाहिए। यही सोचकर सन्यासी ने उस स्त्री को अपने कंधे में उठाकर नदी पार करने लगा। उधर वह बूढ़ा सन्यासी नदी पार कर चुका था। बूढ़े सन्यासी ने सोचा कि मेरे पीछे एक नौजवान सन्यासी आ रहा था, कहीं वह उस स्त्री के चक्कर में ना पड़ जाए। यह सोचकर जब बूढ़े सन्यासी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने आँखों में भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा वह नौजवान सन्यासी उस स्त्री को अपने कंधे में उठाकर नदी पार करा रहा है। यह देखकर वह बूढ़ा सन्यासी मन ही मन जलकर राख हो गया कि इसने एक जवान स्त्री को अपने कंधे में
उठा लिया है? यह कैसा सन्यासी है? जरूर यह नौजवान सन्यासी स्त्री के बातों में आकर अपने नियमों से भटक गया है। सन्यासी के लिए स्त्री को देखना भी हितकर नहीं है। इसने तो स्त्री को कंधे पर उठा लिया। मन ही मन क्रोध करता वह बूढ़ा सन्यासी आगे की ओर चल गया। इधर वह नौजवान सन्यासी नदी पार कर वह स्त्री को कंधे से उतारकर आगे की ओर बढ़ चला। वह स्त्री भी नौजवान सन्यासी को धन्यवाद करके वह अपनी गांव की ओर चल पड़े। इधर फिर दोनों सन्यासी आगे पीछे अपने गुरु के आश्रम जाने लगे। काफ़ी दूर जाने के बाद दोनों सन्यासी आसपास हुए, लेकिन दोनों सन्यासी मौन बने रहे थे। कोई किसी से बात किए बिना आगे बढ़ते रहे थे। फिर आगे नदी से काफ़ी दूर जाने के बाद बूढ़े सन्यासी अपने आप को रोक नहीं पा सका। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था कि इस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को कंधे में उठाया। मैं इस बात की शिकायत गुरु जी से जाकर करूँगा कि इसने सन्यास जीवन का उल्लंघन किया है। एक जवान स्त्री को कंधे में उठाकर नदी पार कराया है। ये सन्यासी के नाम पर कलंक है। दोस्तों, बूढ़े सन्यासी को अत्यंत बड़बड़ाते देखकर नौजवान सन्यासी बोला, भाई थोड़ा विश्राम करो, आप बहुत थक गए हैं। बूढ़ा सन्यासी कहता है, क्या मतलब? तो नौजवान सन्यासी कहता है, मतलब ये है कि मैं तो उस जवान स्त्री को नदी पार कराने के बाद नदी के किनारे ही छोड़ आया, पर तुम तो उस बात को अभी भी अपने कंधे में ढो रहे हो। बात आई और गई भी, परंतु इतनी दूरी तय करने के बाद भी तुम उस बात को नहीं भूले हो। मेरे दिमाग में तो नहीं है, पर आपके दिमाग में अभी भी बैठी है। तुमने तो उसे देखकर नज़र तो झुका लिया, पर नज़र झुका लेने से वासनाएं खत्म नहीं होती। तुम अपनी आँखों को फोड़ लो तो भी वासना नहीं मिटने वाली। वासना आँख का नहीं बल्कि मन का विषय है। यदि वासना आँखों से संबंध होता तो अंधे आदमी के अंदर वासना लेस मात्र नहीं होता, लेकिन वासना तो जो आँखों से हीन है उसके अंदर भी होती है। अब आप ही बताओ, अंधा आदमी तो किसी स्त्री को देख भी नहीं सकता, तो फिर उसके अंदर वासना कहाँ से आ जाती? उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न और प्रबल होती है, जितने की आँखों वाले आदमी के वासना प्रबल होती है। इसलिए देखकर आँख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। बंद करना है तो मन पर लगाम लगाओ। दोस्तों, इस बात को लेकर लड़ते झगड़ते वे दोनों सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पहुंच गए और गुरु के सामने सारे बात कह सुनाए। गुरु समझ गया कि बूढ़ा सन्यासी को अभी और उपदेश की ज़रूरत है। ये अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इन्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, पाप शरीर से नहीं मन से होता है, इसका ज्ञान करने के लिए गुरु ने उस स्त्री के पास भेज दिया, जिसे देखकर बूढ़ा सन्यासी ने नज़रें झुका लिए थे, क्योंकि गुरु जानते थे वासना के पास रहकर ही वासना में लिप्त नहीं होगा, तभी सच्चा सन्यासी बन सकता है। वासना से दूर रहकर भी वासना में फंसा हुआ है, जब तक वह सन्यासी नहीं कहलाएगा। दोस्तों, बूढ़ा सन्यासी जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो
उस स्त्री ने कहा, भाई जानते हैं पाप कब प्रकट होता है? बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना वही पाप है। किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना ही पाप है। देखने, छूने से, पास बैठने से पाप नहीं लगता जब तक मन में कोई गलत भाव ना हो। किसी बात को अपने मन के अंदर रखना और उसके कारण ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, क्रोध, काम, लोभ उत्पन्न होने लगे और उसे सोचने लगे तो समझ लेना पाप उत्पन्न हो रहा है। पाप सदैव मन में निवास करता है और विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है, फिर शरीर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। मन की नकारात्मक सोच पाप को पैदा करता है। शरीर पाप तब तक नहीं करता जब तक मन में पाप ना हो। इसलिए मन को शुद्ध बनाएं। मन यदि पवित्र हो गया तो शरीर पाप करने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों, बूढ़ा सन्यासी को ज्ञान हो चुका था कि पाप क्या होता है और पाप कैसे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, वह बूढ़ा सन्यासी वह स्त्री को प्रणाम करके वहाँ से लौट आया। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवारों के बीच वीडियो को शेयर करना। तो मन के इस संकेतों के साथ इस वीडियो से लेता हूँ विदा। धन्यवाद।